अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसफ़ा मैट के चैनल पे आप सबको वेलकम है एक बहुत अच्छे से मज़े से न्यू से व्लॉग के साथ। तो आज मैं आई हूँ टेस्टी होटल मियाँ चन्नू का बेस्ट होटल है। रीज़नेबल भी है, बेस्ट भी है, खाना भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा है और ना सफाई सुथराई भी बड़ी अच्छी हुई हुई है। तो हमारी अम्मियाँ जो है ना वो खुश हो जाती हैं वहाँ जाके। यानी कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा होटल है। तो यहाँ पे जो है हम अपनी दोनों बेटियों की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। दरअसल ना एक बेटी की 5 मार्च को बर्थडे होती है और एक बेटी की ना 17 मार्च को होती है। तो हम ना फिर दोनों की इकट्ठी ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। इससे ये होता है कि ना भाई इतना खर्चा नहीं होता। भाई 4 दिन बाद तो दूसरी की बर्थडे आ रही है, क्या बार बार करते रहो। और फिर इकट्ठे सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ टेस्टी का एनवायरनमेंट। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना मैंने सिर्फ अपनी बच्चियों की बर्थडे का जो है व्लॉग बनाया है। नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना तो इनका खाना, इनकी हर चीज़, इनकी सर्विस आपको सब कुछ दिखाऊँगी। बहुत अच्छा होता है। तो अभी तो जो थे ना वो बड़े थे ना मेरे साथ, भाई मेरे जेठ और मेरे नंदोई, तो अच्छा नहीं लगता था उनके सामने वीडियो बनाना, थोड़ी ना शर्म भी आ रही थी। तो इसीलिए मैंने बस ये हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सी वीडियो बनाई और फिर मैंने कहा कि मैं ज़रूर शेयर करूं आपके साथ। अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ कि भाई क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, वो सब मेरी फैमिली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिखाऊं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने टेबल अरेंज कर लिया था। बस हम फैमिली ही थे और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फैमिली वाले ही थे। जैसे पुप्पो, ताया, चाचू और ताया को बड़े पापा कहते हैं ये, और जो है हम लोग, बस हम लोग ही थे और बच्चे वगैरह सारे। तो यहाँ पे जो है मैंने रज़ा सुपर स्टोर से, ही उमैर दिखा रहे हैं, रज़ा सुपर स्टोर से ना इनके लिए कैप्स और वो ली थी, कैंडल्स ली थी और बहुत रीज़नेबल कैप्स मिली थी। और लेकिन इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेते हैं भाई, बहुत महंगी हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स रीज़नेबल है। लेकिन नो डाउट पूरे मियाँ चन्नू में इस स्टोर से ना बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है, बहुत अच्छी। किसी दिन इस स्टोर का भी ज़रूर विज़िट करवाऊँगी मैं आप सबको। तो यहाँ पे जो है मैंने कैप्स ली थी। इनका बेस जो था ग्रे कलर का था और गोल्डन कलर का ऊपर हल्का फुल्का सा बस डिज़ाइन बना हुआ था। और मैंने कैंडल्स ले ली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्योंकि उसवा 2 इयर्स की थी और उर्वा 4 इयर्स की हुई है। तो मैंने कहा 2 और 4 की लूँ, बड़ा ये अजीब सा लगेगा, ऐसे होछापन लगेगा। तो मैंने इसीलिए जो है ना हैप्पी बर्थडे वाली ही ले ली कि चलो ये ठीक रहेगी। ये 3-4 बर्थडेज जो है ना वो भी भुगता लेगी। आसफा जो है ना वो थोड़ा सही, यानी कि इतने पैसे फिर आगे भी नहीं लगा करेंगे ना। तो यहाँ पे जो है ना कैब की मैं प्राइस दिखाने की कोशिश करी थी। पता नहीं 51 की थी, 50 की थी या 60, कुछ इस तरह की थी, लेकिन अच्छी थी, रीज़नेबल थी। उसके बाद फिर मैंने उर्वा से कहा थोड़े से अच्छे से डिज़ाइन मार लो, मुंह के लश्कारे ज़रा दिखा दो कि अच्छा सा जो है आपकी वीडियो बने। लेकिन नहीं जी, बच्चे मजाल है टिक जाए, बच्चे तो टिकते ही नहीं है ना। तो बच्चों की फुप्पो भी आ गई थी गिफ्ट्स के साथ। ये भी मैं आपको एंड में देखिएगा, ज़रूर दिखाऊंगी आपको ना कि बच्चों ने गिफ्ट्स में क्या दिया है। तो और यहाँ पे उर्वा जो है मेरे बैग में चोरी करते हुए, पता नहीं बच्चों को बैग में मिलता क्या है, समझ नहीं आती। ओ भाई बैग में या तो वाइप्स होते हैं, पैम्पर होते हैं, या मम्मा का मोबाइल होता है, और तो कुछ भी नहीं होता। और यहाँ मेरे जेठ और बच्चों की दादो और बच्चे ये सारे भी आ गए थे और बच्चे इतना खुश थे ना, बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। खाने में जो है चिकन पकोड़ा था, कबाब था, फ्राइड राइस थे और चिकन जलफ्रेज़ी और चिकन कढ़ाई थी और रायता सैलड भी बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, यानी कि अच्छा सा हमने कर लिया था। और उसके बाद फिर जल्दी भाई को कहा कि टेबल साफ़ करें और केक सर्व करें क्योंकि देर बहुत हो गई थी। तो लेकिन बच्चों को तो देर लग ही नहीं रही थी, बच्चे तो फिर भी इतने एक्साइटेड थे। और यहाँ देखे बच्चे केक देख के ना थोड़े से हो रहे हैं। केक के देख के तो मुझे भी दिल करता है कि जल्दी से कटिंग हो और फिर हम खाएँ। केक तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ मैंने ना कहकशां बेकरी से केक लिया था। कहकशां बेकरी से जब से मेरी शादी हुई है ना, 5 साल हो गया माशाल्लाह मेरी शादी को, तो मैं ना वहीं से ही हमेशा बच्चों की बर्थडेज़ पे ना केक लेती हूँ क्योंकि उनके केक ना बड़े फ्रेश होते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ख़राब आया हो, कभी भी ऐसा नहीं हो। बहुत फ्रेश और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। उन्होंने भी अब नई बेकरी बनाई है मेन बाज़ार में, तो वहाँ से मैंने लिए थे। तो
लेकिन बहुत प्यारे प्यारे केक थे, ऑर्डर पे भी बनाते हैं और रीज़नेबल भी थे। तो ये वाला केक जो था 3 पाउंड का मैंने लिया था और 1200 का हमने जो है ना ये केक लिया था। और यहाँ पे बच्चे जो है, बच्चों ने जब केक कटिंग कर ली, सारे बच्चों ने और इनकी दादों ने मिलके कटिंग की थी केक। और फिर उसके बाद जो है हमने अपने जेठ को कहा कि भाई आप जो हैं अभी से कटिंग करें, क्योंकि जो मेरे जेठ है ना वो बहुत अच्छे से सर्व करते हैं केक को। ये कभी भी नहीं होता कि हाँ किसी को कम चला गया, किसी को ज़्यादा, बहुत अच्छे से सर्व करना आता है उन्हें, तो हम उन्हें ही कहते हैं कि वो करें। और यहाँ बच्चे जो है, सारे बच्चे उर्वा को गिफ्ट दे रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद जी इन्हें केक दिया और केक खाते हुए बस आप उर्वा की शक्लें देखें, इतनी अजीब सी शक्ल बनाई थी ना। सारी फ्रेंड्स ने मिलके इसके मुंह पे केक लगाया ना, तो इसने उस एक्साइटमेंट में आके ना तो वो ऐसे हाथ से खाने लग गई थी। फिर उसवा के भी लगाया तो उसवा तो रोने लग गई थी कि ये मेरे फेस पे क्या लगा दिया। उसवा ना वैसे भी डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे। मेरे बच्चे ना 9 बजे ही सो जाते हैं, तो उसे ना नींद भी बहुत आ रही थी, तो शायद इसीलिए डिस्टर्ब थी। फिर यहाँ उसवा के बाबा ने जो है उसे चुप करवाने की कोशिश की और बड़ी हैरान होकर देख रही थी सबको, जैसे पता नहीं क्या कह रहे थे इस टाइम की, वैसे ये भी मैं भूल गई हूँ। अच्छा खैर, तो यहाँ पे बच्चे भी केक खा रहे थे बहुत ही शौक से। आप बस उर्वा के जो खाने चेक करें। और यहाँ मैं उर्वा को इतना समझा रही थी, समझते ही नहीं बच्चे। चलें कोई बात नहीं, बड़ी होगी ना खुद ही समझ जाएगी, फिर बड़ी होके कहेगी मैं जब छोटी थी मैं बहुत अच्छी थी। तो जी यहाँ पे मैं भी केक खा रही थी। केक मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था, उमैर ने मेरे साथ खाया नहीं, उन्होंने लैदा ही खा लिया, फिर मैंने जो है बचा के फिर अगले दिन खाया था। फिर उसके बाद जो है, लेकिन केक बहुत मज़े का था, बहुत जूसी सा, बहुत अच्छा सा टेस्ट था। इतना सॉफ्ट भी नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था, इतना ड्राई भी नहीं था, बहुत मज़े का जो था ना ये केक था। उसके बाद हम घर आ गए। घर आके बच्चे जो थे इस चीज़ से एक्साइटेड थे कि अब हम जो है गिफ्ट्स खोलेंगे। इतना हाल मचाए जा रहे थे ना बच्चे, बहुत ही ज़्यादा हाल मचाए थे कि भाई हमने गिफ्ट्स खोलना है। और उसवा जो थी वो रज के डिस्टर्ब हुई थी कि मुझे बस सोना है। तो यहाँ पे जी बच्चों को एक लाइन पे उनकी फुप्पो ने बिठाया, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिला। उन्होंने कहा हम पास ही आके बैठेंगे। तो फिर बार बार हम कही जाए थे आराम से बैठोगे तो गिफ्ट्स खुलेंगे, फिर आप लोग खुश होना। तो बच्चे जो है ना इस चीज़ से, छोटी छोटी खुशियों से बहुत खुश होते हैं। बच्चों को जो है ना बर्थडेज़ और ये गिफ्ट देखना, खोलना, ये सब बहुत पसंद है। हमारे घर के बच्चे तो भाई बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे, इन्हें हमेशा सारे बच्चों को जो है आपस में इत्तेफाक बना के रखें। इनमें कज़न्स हैं, बहन भाई हैं आपस में। तो यहाँ पे पहला गिफ्ट जो था ना वो आई थिंक जेठ की बड़ी बेटी ने दिया था या दरमियानी वाली बेटी ने दिया था। तो उन्होंने चॉकलेट्स दी थी बहुत सारी, और उर्वा तो ये देख के कमली हो गई थी ना कि चॉकलेट्स। और जो दूसरी बेटी ने दिया था वो ये यम्स। और यम्स तो उसवा को इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है, उसवा को लगता है कि बंटीज़ है। और वो इतने शौक से खाती हैं ना, चाहे 10 पैकेट दे दो ना खा लेने, लेकिन 10 देने नहीं। भी मचूने लड़ जाते हैं बच्चों को, पेट पे कीड़े पड़ जाते हैं, फिर माँ बाप के लिए मुश्किल, दवाइयाँ लेके आओ, ये करो वो करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो था ना गिफ्ट, वो सबसे छोटी जेठ की सबसे छोटी बेटी ने गिफ्ट दिया था। ये चॉकलेट्स थी, और जब ये निकली ना तो ये मैंने कहा कि ये मैंने खानी है, ये मेरी बर्थडे की है। तो बच्चे नहीं जी ये हमारी हैं। उसके बाद फिर जो बच्चों की फुप्पो लेके आई थी गिफ्ट, वो खुल रहा था। ये वाला गिफ्ट जो था ना ये उसवा के लिए था। उसके लिए ना टेलीफोन था म्यूज़िक वाला, इसके अंदर डिफरेंट म्यूज़िक थे, डिफरेंट साउंड्स थे। तो बहुत प्यारा था। उसवा जो रो रही थी ना, इसे देख के फ़ौरन ही चुप हो गई थी और फिर बहुत खुश होने लग गई थी। तो यहाँ पे जो है ना ये इसका गिफ्ट भी खुल गया, सॉरी गिफ्ट्स नहीं, ये देखें। और उसवा मेरी गोद में उस टाइम बैठी हुई थी ना, रोई जा रही थी। अब उर्वा जो है ना वो इतनी खुश हो रही थी ना कि इसके बाद अब मेरा गिफ्ट खुलेगा। फिर ना उर्वा का गिफ्ट खुल रहा था। यहाँ पे उर्वा के लिए मनी बॉक्स बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। ये जो तिजोरी टाइप सा होता है ना, मैंने कहा बस ये उर्वा का मनी बैंक आ गया है, अब इसमें आइंदा से इसके पैसे जमा होंगे। फिर इसकी दादों ने, इसके ताया ने, इसके चाचू ने जो इसे गिफ्ट के लिए पैसे दिए थे ना, उन्होंने पैसे दिए थे, तो वो फिर सारे पैसे मैंने इसी में ही रख लिए थे। और बहुत खूबसूरत था ये। इसकी फूफो ने ना इसके अंदर पैसे भी रखे हुए थे उर्वा के लिए ना, लेकिन इतना प्यारा था ना, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों को था कि बस जल्दी जल्दी से हमें मिल जाए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो कहें, बड़ी वीडियो कहें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए। और यहाँ पे मुझे मेरे जेठ ने और मेरी अम्मी ने सरप्राइज़ भी दिया था। उन्होंने मेरी बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी, मुझे भी गिफ्ट दिया था, क्योंकि मेरी 6 मार्च को होती है और मैं भूली पड़ी थी। लेकिन खुशी होती है, छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ के लिए और आपकी दिमाग को सेट करने के लिए। भाई आपका दिमाग सेट रहता है इन छोटी छोटी खुशियों से। तो खैर अल्लाह जो है आप सबको हमेशा खुश रखे, आप सबको भी छोटी छोटी खुशियाँ दिखाना नसीब करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जी चलें जी, अल्लाह हाफिज़।